नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूर ज्योति लाइव। मैं नीरज। अंतिम सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। इधर ताकिए, इधर ताकिए। कोई बात नहीं। भिखारी जी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है, जो कि अपने समाज से हैं, जिन्हें लोग जो है आज के समय में लोग भूलते जा रहे हैं, अपने समाज के लोग, लेकिन फिर भी अपने लोग याद कर रहे हैं। आज उनके नाई समाज के राजेंद्र प्रसाद ठाकुर जी से भेंट करते हैं, जो कि अभी भिखारी ठाकुर जी का जयंती मना रहे हैं। आज 18 दिसंबर को ही भिखारी ठाकुर जी का जन्म 1897 में हुई थी। इन्होंने कुतुबपुर गांव के निवासी थे, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छपरा जिला से। इनके घर पर जाने में दो रास्ता ही, एक रास्ता है जो कि दो नदियों को पार करके इनके घर पहुंचा जाता है, और छपरा सारण की ओर से जाने से एक गंगा नदी पार करके इनके घर जाए। इनकी जो कलाकारी आई थी, ये पलायन 9 वर्षों की उम्र में ही अपने कलकत्ता गए थे। उसी समय में ये अपना ने अनुभव किया। ये दो सरकार के बीच में इनकी जन्म हुई थी, एक ब्रिटिश सरकार और दूसरा मुगल साम्राज्य के बीच में 1887 में जन्म लिया था। उस समय ना कोई पंचायती राज था और ना कोई ऐसी राज था। तो इन्होंने गए वहाँ, रामलीला देखने पर इनकी उत्तेजना हुई और वहाँ से वो घर वापस आए। उसमें बहुत सा गीत लिखे, बहुत सा नाटक लिखे, जिसे विदेशिया हुआ सबसे पहला इनका। और पलायन करने का ही रूपरेखा में विदेशिया नाटक इन्होंने खेल कर अपने गांव, अपने पंचायत, अपने इलाकों में पहले दिखाया। उसके बाद ये इस तरीके के नुक्कड़ करते हुए प्रसिद्ध हुए और लोगों इनको जानने लगा। एक सामंती लोगों के साथ इनका संरक्षण मिला और उस संरक्षण के तहत सामंती विचार से सारे सामंत लोगों को उन्होंने अपने साथ नाटक मंडली में लाए। और ये हर बेटी बेचवा हुआ, गंगा स्नान हुआ, ऐसे ऐसे नाटक को इन्होंने कर कर लोगों को दिखाए। और लोग जो है कि इन्हें जो है क्या कहते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। तो कुछ महाकवियों ने इनको, किसी ने को भोजपुरी के शेक्सपियर किया, कोई भोजपुरी के आंगड़ा कहा, किसी ने भोजपुरी के डायमंड कहा। और इनकी जो नाटक कृति थे उसमें खुद नाटक भी लिखते थे, नाटक भी करते थे और लोगों को दिखाते थे। बेटी बेचवा में उन्होंने बाल उम्र के बच्चे को शादी करने से सामंती लोग उसको खरीद लेते थे बूढ़ा होने पर, और वो मर जाते थे तो विधवा का बहुत ऐसे होता था। तो विधवा विलाप भी उन्होंने बुक को लिखा है। और इन सब प्रेरणाओं से हम लोगों ने इनका इतिहास पढ़ा और देखा। इस पर हम अपने जातियों को उत्तेजना देते हैं और संघर्षशील बनना देते हैं। एक झुंड बनो, जमात बनो। जब तक जमात नहीं बनोगे तो तुम्हारा न मत का वैल्यूएशन है और न समाज में किसी तरह की कैटेगरी में है। हम इन्होंने यह प्रेरणा दिया कि इतने बड़ा नाटककार होते हुए भी कम से कम अपने हजामी पेशा से इन्होंने दूर नहीं रहा। जीवन भर नाटक भी करते रहे और समाज में अपना काम भी करते रहे। उस समय में न पोस्टमैन था न एथी था, मगर नारियों का ही काम था घर घर में खबर देना। तो इसलिए नारियों लोगों पर भी इन्होंने किताब लिखा है और नारियों लोगों से संभवतः इनकी मेलजोल हुई थी। और इन लोगों ने देश ही नहीं, सारे लोगों में ये अपने ख्याति को जो लिख के गए हैं। इनकी भोजपुरी फिल्म में आज तक कोई भी अश्लीलता नाम का चीज़ नहीं है। आज के भोजपुरी फिल्म जितने भी नाटक करता है दूसरे के लिखा हुआ, दूसरे एथी पर, मगर यह खुद लिखते थे, खुद नायक का काम करते थे। इसलिए ऐसे धरोहर हमारा जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई
और आज हम लोग के समाज से एक ये नाटक के रूप में समाज के विकास के लिए, समाज के रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया और ड्रामा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया, उत्तेजित किया और इनके लिए हम लोग नतमस्तक हैं। हम लोग भिखारी ठाकुर के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सा काम किया, सब तरह के अपना नाटक करके दिखाया, इससे समाज को निर्माण होगा। यहाँ पर भिखारी ठाकुर की जयंती मनाने आए हैं। मैं वह महान लोक कलाकार का जयंती मना रहा हूँ जो पूरे देश में जो असामाजिकता फैली हुई थी उसको गाना के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उस महापुरुष को हम आज श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और यह जो अंग्रेज था उन्होंने ही भोजपुरी को शेक्सपियर का उपाधि दिया था, इसलिए क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है वह पूरे देश में इन्हीं का देखा ही इसकी आज जो नए नए कलाकार हैं, इन्हीं का राग है, इन्हीं का गीत है, इन्हीं का अति तर्ज पर वह आज बना रहे हैं। इसलिए भोजपुरी का भाषा का एक जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इस कह के मैं उनका श्रद्धांजलि देता हूँ।